अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में, इसमें सबसे पहले कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। नाउ अपन बात करते हैं अब सल्फर साइकिल की। तो जो इसमें माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रोब्स का रोल है सल्फर साइकिल में, उन्हीं की अपन इसमें अपन बात करेंगे। तो सल्फर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग मटेरियल बिकॉज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोटीन. Plant can absorb directly the sulfur containing amino acid, example cysteine and methionine, but these amino acids fulfill only a small portion or the requirement for the sulfur. In plants, sulfur passes through a cycle of transformation mediated by the microorganism. It accumulates in the soil mainly as a constituent of organic compound and has to convert to sulfates to become readily available to the plant. तो इसमें सबसे पहले आता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज द H2S. Degradation of the protein by the proteolysis liberate the amino acid which generally contains sulfur. Enzymatic activity of many heterotrophic bacteria result in the release of H2S from further degradation of sulfur containing amino acid. Oxidation of the hydrogen sulfide, that is H2S, to the elemental sulfur. Hydrogen sulfide undergoes the decomposition to produce the elemental sulfur by action of the certain photosynthetic sulfur bacteria. Example members belonging to the family Chlorobiaceae and Chromatoaceae. एग्जाम्पल्स के अंदर जैसे CO2 प्लस अगर अपन 2H2S की बात करें तो फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट और इन्वायरमेंटल सल्फर के अंदर, और इसके अंदर कुछ नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया आते हैं जिसके एग्जाम्पल में रूडोसोडोमोनास और रोडोस्पेरुलम आते हैं, विच आर फैकल्टेटिव फोटोऑटोट्रॉप्स एंड ग्रो एनारोबिकली इन द डार्क एंड एनारोबिकली इन द लाइट. मतलब एरोबिकली ग्रो करते हैं डार्क के अंदर, एनारोबिकली ये ग्रो करते हैं लाइट के अंदर. एंड कैन ऑल्सो और ये डिग्रेड कर देते हैं H2S को किसके अंदर, इन्वायरमेंटल सल्फर के अंदर. थर्ड स्टेप आता है ऑक्सीडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल सल्फर टू सल्फेट्स. इन्वायरमेंटल फॉर्म ऑफ द सल्फर accumulate in the soil by early described process and cannot be utilized as such by the plant. So it is oxidized to sulfates by the action of chemolithotropic bacteria of the family Thiobacteriaceae. थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस, ये इसके अंदर बैक्टीरिया काम में आते हैं जो कि इन्वायरमेंटल सल्फर को कन्वर्ट कर देते हैं. हाँ, इन्वायरमेंटल सल्फर को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, H2SO4 के अंदर. अब इसका रिडक्शन होता है, सल्फेट्स का रिडक्शन होता है, इट इज H2SO4 का रिडक्शन होता है. सल्फेट इज फर्स्ट रिड्यूस टू H2S बाय सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म अंडर एनारोबिक कंडीशन, और जो इसके अंदर बैक्टीरिया काम में आते हैं वो है बैसिलस सुडोमोनास डी सल्फोविब्रियो, जो कि इसके अंदर काम करते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ द सल्फेट रिडक्शन टू द हाइड्रोजन सल्फाइड इन्वॉल्व फर्स्टली द रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू द सल्फाइड एंड न्यूट्रलाइजिंग द ATP एंड सेकेंडली द रिडक्शन ऑफ सल्फाइड टू सल्फेट. तो सबसे पहले अगर अपन इसमें इसकी सल्फर साइकिल की बात करें तो सल्फर हमारे एनिमल्स के अंदर है, और तो जो भी एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, डेड प्लांट हो जाते हैं, वो उसका सारा सल्फर हमारा अपटेक हो जाता है सल्फर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर. ठीक है, और फिर वहीं वो सेडिमेंट होके मेटल सल्फाइड के फॉर्म में भी चला जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड. वह बेसिकली जो इन्वायरमेंटल सल्फर है वो बेसिकली थायोबैसिलस से तो हमारा सल्फेट बना देता है और हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है डी सल्फोविब्रियो की प्रेजेंस में, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वापस इन्वायरमेंटल सल्फर बना देती है क्रोमोबैक्टीरियम राइडोस्पोरियम की प्रेजेंस में, और सल्फेट का जो कन्वर्जन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर वो होता है बैसिलस सुडोमोनास और डी सल्फोविब्रियो के दौरान. और ये वाले जो फॉर्म है इसको ये वाला जो सल्फेट वाला जो रीज़न है उसको ये सल्फ़र जो है वो प्लांट के केस में ले लेते हैं, प्लांट से एनिमल्स के केस में जाते हैं, और वो जैसे ही वो डिके होते हैं तो वो दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं, और फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इसी साइकिल्स के अंदर, इन्हीं 5 पॉइंट्स की साइकिल्स के अंदर घुमाते फिरते रहते हैं सल्फ़र को. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द सल्फ़र साइकिल. थैंक यू.